तो नूह में भड़के तशद्दुद के बाद पूरा हरियाणा अलर्ट पर है। सभी जिलों में पुलिस को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। एहतियात के तौर पर नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में धारा 144 नाफिज की गई है। इन शहरों में आज सभी स्कूल भी बंद हैं। पुलिस ने तशद्दुद में शामिल मुलजिमीन की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ से गोलियां चल रही है। हम जिंदा मौत के मुंह से निकल के आए हैं। यहाँ पर मेवात के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने गोलियां चलाई हैं। गोलियां चलाई जा रही है। ये हिंदुस्तान में ये मिनी पाकिस्तान बना क्या है। मेवात में माहौल किसने बिगाड़ा? अचानक से गोलियां चली, पत्थर क्या चला है? पत्थर तो बाहर में चला, पहले गोली चलेगी शीशे में से। अचानक से गोलियां चली, पत्थर चले। पहले गोली चली, फिर पत्थर चले। दंगाइयों का मास्टरमाइंड कौन? ये गाड़ियां जल रही हैं, इन गाड़ियों से विस्फोटों की आवाज आ रही है और लगातार ये वही जगह थी जहां से शोभा यात्रा शुरू होनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पलटी हुई गाड़ियां हैं। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ना कुछ यहाँ पर धमाकों की जो आवाज है वो आ रही है। यहीं से थोड़ी दूर पे वो नल्हड़ मंदिर था जिस मंदिर से ये यात्रा शुरू होनी थी। आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के रूम में रची गई। अमन के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इसी तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया। की तादाद में आए हैं और पत्थर बरसाए। हमने तो अपनी जान निठ बचाई है। गाड़ी हमारी तहस नहस कर दी। पर तीन घंटे हो गए। कौन लोग थे? कौन दिख रहे थे? ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो झगड़ा किया। किस बात का झगड़ा किया? हमारा तो किसी से कोई विवाद ही नहीं है। हम लोग उस यात्रा में भी नहीं थे। हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा कोई यात्रा से अगर उनकी कोई लड़ाई है, यात्रा वालों से लड़ाई है, यात्रा वालों पर विरोध करना था उनका आमजन का विरोध करने का क्या मतलब है? पूरी गाड़ी फोड़ दी गई है। वो देखो चंडी हलवाई है, सारा फोड़ दिया गया है। आगे सारी गाड़ी फोड़ दी गई है। नूह में हिंदू तंजीम की यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आज शिद्दत पसंद हथियार से लैस थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इलाके में हालात बेकाबू हो गए और हर तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई। हम एक दुकान में बैठ गए थे, एक दुकान में घुस के बैठ गए थे। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम अपने घर पे जा रहे थे वापिस ही मंदिर से। अचानक से वहाँ पे पत्थरबाजी होने लगी। अचानक से गोलियां चली, पत्थर क्या चला है? पत्थर तो बाहर में चला, पहले गोली चलेगी शीशे में से। पुरतशद्दुद भीड़ ने सड़कों पर बवाल मचाया। छतों से, गलियों से लगातार पत्थर फेंके गए और पुलिस पर भी हमला किया गया। में यहाँ पे 5 गाड़ियां जो है वो एक साथ जला दी गई। अंदर खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पूरे पुलिस स्टेशन जो साइबर क्राइम है उसको पत्थरों से भर दिया गया। शायद ये तस्वीरें नूह ने सोची नहीं थी और आज जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं पुलिसकर्मी भयंकर तरीके से घायल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक यात्रा नूह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। इसी दौरान हमला हुआ और तशद्दुद भड़क उठा। लोग तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपना जा रहे थे यहाँ से जलाभिषेक करके। उसके बाद में उनकी तरफ से इसी आकार में बंदे आए थे। कम से कम 150 से 200 बंदे थे। यहाँ मंदिर से निकल गए? मंदिर से निकल रहे थे वापस कुछ लोग मतलब। तो उसी टाइम से उनकी तरफ से पथराव चालू हो गया और सामने से गोलियां बरसानी चालू कर दी। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग ने इंतजामिया के भी हाथ पांव खुला दिए। जगह जगह तोड़फोड़ और फायरिंग से खतरा लगातार बढ़ता ही चला गया। आप देखिए यहाँ पे आपको पुलिस का शोर सुनाई दे रहा होगा। आप ये तस्वीरें देखिए, सामने यहाँ पे पथराव हो रहा है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कैमरा सहयोगी देखिए, पुलिस पे सामने से पथराव किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये वाकई में वो कायर भीड़ है जहां पर आगे करके ये तस्वीरें आप लाइव सिर्फ जी न्यूज़ पे इस समय देख सकते हैं किस तरीके से ये जो भीड़ है पुलिस पे पथराव कर रही है। नूह को जिस तरह तशद्दुद की आग में झोंका गया उससे साफ है कि शिद्दत पसंद पहले से ही प्लान बनाकर बैठे थे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गया?
LIU क्या कर रही थी? कि हम अभिषेक जल कर करके जैसे हम यहाँ से ललन मंदिर से निकलते ही हमारी गाड़ी सबसे आगे थी और उस वक्त तुरंत ही फतराव इतने भयंकर हुआ। मेरे एक गोड्डे में बड़ी चोट है, उंगली कटी है मेरी, और यहाँ पर इतनी जोर की फायरिंग हो रही थी, कान के पास से, मेरे साथी के कान के पास से गोली जाती है। और पुलिस प्रशासन के नाम पर यहाँ पर एक भी पुलिस प्रशासन कहीं पर भी मौजूद नहीं था। 2 घंटे हमारे बजरंगी भाई बहुत ही जीतदार से लड़े हैं उनके साथ। नूह के हालात से निपटने में पुलिस जुटी थी, तभी सोहना में भी फसाद हो गया। बाईपास पर जबरदस्त हंगामा हुआ। शिद्दत पसंदों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। पुलिस लोगों को समझाती रही, मगर भीड़ मुश्तइल होती चली गई। से जो कार है वो पूरे तरीके से धू करके वो जल रही है और ये तस्वीरें जो है सोहना बाईपास की है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे उसके बाद में आग के हवाले किया गया है। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहाँ पर आप ठीक सामने आप देखेंगे कि किस कदर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और फिर नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ जो सोहना बाईपास का पूरा इलाका है और इस इलाके में जो पुलिस फोर्स है उन्होंने बैरिकेड लगा करके भीड़ को वहीं तक समेट कर रखा हुआ है। और शहर भर के तशद्दुद के बाद डर और दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में बवाल किसके इशारे पर हुआ? आखिर भीड़ को आगे करने की साजिश किसने रची? नूह से आदित्य विक्रम सिंह और सोहाना से नीरज गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।